अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बड़ी स्पेशल वीडियो। आज हम एक सीड के बारे में बात करेंगे। अब जैसे-जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है न्यूट्रिशन और डाइट रिलेटेड, तो सीड साइक्लिंग का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। मोस्टली डाइट प्लान्स में भी आजकल जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियंस हैं, वो सीड्स को ज़रूर रिकमेंड कर रहे होते हैं बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। तो आज भी हम एक ऐसे ही सीड के बारे में बात करेंगे। हम चिया सीड्स के बारे में देखेंगे कि चिया सीड्स को डाइट में लेने से आपकी बॉडी पर क्या-क्या असरात होते हैं, आपको इससे कौन से फ़वाइद मिलते हैं और चिया सीड्स को डाइट में ऐड करने का सबसे बेस्ट वे कौन-सा है, जिससे आपको फ़वाइद मिलेंगे ना कि नुकसानात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली हेल्दी फैट्स होते हैं, जिनके आपकी बॉडी में बहुत सारे रोल होते हैं। उसके अलावा इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, फाइबर का बहुत ही ग्रेट सोर्स होते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और उनके एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस जो है आपकी बॉडी में सेल डैमेज से भी ये आपको प्रिवेंट करते हैं। ओवरऑल अगर हम मज़ीद बात करें तो चिया सीड्स जो हैं समटाइम्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ कॉज़ करवा देते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स कॉज़ करवा देते हैं। लाइक ब्लॉटिंग का इश्यू कॉज़ करवा देते हैं। वो भी उस केस में होता है जब आप इसको सही वे से कंज़्यूम नहीं करते, तो प्रॉब्लम तब आता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप अपनी डाइट में कैसे ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, फाइबर का अच्छा कंटेंट है, लो इन कार्ब्स होते हैं ये, और इसके साथ-साथ इसमें कुछ हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स चिया सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। चिया सीड्स को हम सुपर फूड तो बोलते ही हैं, लेकिन आप इसको एज़ अ स्नैक अलोन नहीं ले सकते। क्या वजह है आप इसको अलोन नहीं ले सकते? ये पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ड्राई होते हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं अगर आप इसको अलोन किसी चीज़ के बगैर कंज़्यूम करते हैं तो। चिया सीड्स करते क्या है, आपकी बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से वाटर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अपनी ड्राई नेचर की वजह से, जो कि पोटेंशियली इश्यू कॉज़ करवा सकता है। तो आपने ट्राई करना है कि जब भी आप इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, तो इनको रेसिपीज़ में ऐड करके लें, जैसे कि स्मूदीज़, पुडिंग वगैरह होती हैं, उनमें ऐड करके लें या वाटर के अंदर ऐड कर कर यूज़ करें। अकेले इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, तो चिया सीड्स सबसे पहले तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उनको मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? ये आपकी बॉडी में जो फैटी टिश्यूज़ हैं, एक तो इंटरनली उनको डिक्रीज़ करवाते हैं, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा के उसको इम्प्रूव करके आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज़ होमोस्टेसिस है, जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स हैं, उनको मेंटेन करवाते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो। उसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन जो है मेनली आपकी पेन, स्वेलिंग या रेडनेस से एसोसिएट कर रही होती है। ये कॉमन से साइन्स हैं आपके, जो कि आपकी बॉडी में फर्दर कुछ एसेंशियल फंक्शंस के लॉस होने की वजह बनते हैं। तो चिया सीड ऑयल या चिया सीड इटसेल्फ आपकी डाइट में एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट शो करवाता है। आपकी बॉडी में जो प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह बनने वाले एजेंट्स होते हैं, उनको ही रिड्यूस करवा देते हैं। जब प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स ही नहीं है, तो आपकी बॉडी में खुद ब खुद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएँगे। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल शो करवाते हैं। उसके साथ-साथ वो लोग जिन लोगों को मेंटल इश्यूज़ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे इश्यूज़ से, तो उन लोगों को भी चिया सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि ये आपका जो मूड है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको बड़ा इम्प्रूव करवाते हैं। इनके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्ज़ायटी इफ़ेक्ट्स रखते हैं। आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो चिया सीड्स को ऐसी कंडीशंस में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। वो लोग जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड मसाइल हैं, दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो वो लोग भी चिया सीड्स को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें। ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को रिड्यूस करवाते हैं और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल्स को हाई करवाते हैं, जो कि अल्टीमेटली लिंक करता है आपकी बॉडी में हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के चांसेस को कम करने में। तो ओवरऑल ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और उसके साथ-साथ इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डाइटरी फाइबर है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हार्ट हेल्थ को
मेंटेनेंस करने में और आपके बॉडी में हार्ट डिजीज के चांसेस को, रिस्क को कम करने में। अल्टीमेटली अगर मज़ीद देखें तो एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में, एक मेन रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज का। जो दूसरा मेन रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट डिजीज की वजह बन रहा होता है, वो होता है आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर का होना। तो चिया सीड्स आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स के लेवल को हाई होने से बचाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सारे मेन फैक्टर्स हैं आपकी बॉडी में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर ऐसे प्रॉब्लम्स की। तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करेंगे, हार्ट ब्लड प्रेशर्स को मैनेज करेंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपकी बॉडी में फैट्स और डिसलिपिडीमिया की कंडीशन से लड़ने में भी आपको मदद देंगे। इसके अलावा अगर आप नेचुरल वे से अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चिया सीड्स को अपनी डाइट में ऐड कर लें, ये ग्रेट एडिशन साबित होगा। क्योंकि इनके अंदर चिया सीड्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा कंटेंट पाया जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल बोन्स की जो हेल्थ है, उसको सपोर्ट करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो चिया सीड्स को मेनली एसोसिएट किया जाता है आपकी वेट लॉस की जर्नी के साथ। वेट मैनेजमेंट डाइट प्लान्स में इसको बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब वो लोग जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो लोग इसको ज़रूर लें। क्या वजह है? इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत कम होता है, जो कि ओवरऑल आपको एक साटिस्फाइड की फीलिंग देंगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, आपको ओवर ईटिंग से बचाएँगे। आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा-भरा रहेगा, तो आप ओवर कंज़म्पशन से बचेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ओवरवेट और जो डायबिटिक इश्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे, आपका वेट लॉस होगा, आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो कम होगा और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो मैनेज हो जाएँगे। तो ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेस्ट सीड है, जो कि हाइली रिकमेंडेड है और मोस्टली हम लोग उनको डाइट प्लान्स में ये सीड रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो चिया सीड्स की अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एज़ सच इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको एज़ अलोन लेते हैं तो सम टाइम्स या एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो सम टाइम्स आप में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं और इसको आप स्मूदीज़, पुडिंग या ओटमील ऐसी रेसिपीज़ में ऐड करके ले रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात कर रहे थे किन कंडीशंस में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई भी एलर्जी है, चिया सीड एलर्जी है, तो उस केस में आपने चिया सीड्स को डाइट में नहीं लेना। उसके अलावा सम टाइम्स कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि आपके एंटीकोगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स जो मेडिसिन होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं, तो उन मेडिसिन के साथ भी आपने चिया सीड्स को नहीं लेना। ये उन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना था अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर आपने चिया सीड्स को नहीं लेना, सेम टाइमिंग दोनों चीज़ों की नहीं रखनी। उसके अलावा अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर भी आप चिया सीड्स को अवॉइड करेंगे, अपनी डाइट में नहीं लेंगे। ओवरऑल अगर हम मज़ीद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, वो लेडीज़ कोई भी सीड, कोई भी हर्बल रेमेडी विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट रिकमेंडेशन यूज़ ना किया करें। वो हमेशा यूज़ से पहले किसी अपने अच्छे से डायटीशियन या कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें, देन ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में लिया करें, क्योंकि उनके लिए ये सीड साइक्लिंग और हर्बल ट्रीटमेंट्स जो है समटाइम्स हार्मफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों को काफ़ी न्यू पॉइंट्स लर्न करने को मिले होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें और अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें, हमेशा हेल्दी डाइट को अडॉप्ट किया करें।